बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के लेसन नंबर 1 में खुशामदीद। मेरा नाम है शबीर अहमद और आज के इस लेसन में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि क्लासेस क्या हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। हमारे आज के लेसन के टॉपिक्स मंदरजा झेल है। C++ के अंदर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना और क्लास मेंबर्स को एक्सेस करना। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इब्तिदा ही क्लासेस और ऑब्जेक्ट से होती है और C++ में ये क्वालिटी है कि ये बैक वक्त प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि इसके अंदर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के प्रोसीजर्स, फंक्शंस भी इस्तेमाल हो सकते हैं और हो रहे हैं और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तमाम कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है। तो आइए अपने लेसन की इब्तिदा करते हैं क्लासेस इन C++ से। क्लासेस इन C++ को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्लास के सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स कहते हैं क्लास को लिखने के तरीकेकार और उसूल को। सबसे पहले कीवर्ड क्लास लिखेंगे आप और उसके बाद नेम ऑफ क्लास आएगा जो कि यूजर डिफाइंड होगा। मतलब कि आप कोई भी नाम क्लास को दे सकते हैं बशर्ते कि आप नाम देने के रूल्स को फॉलो करें और नाम देने के रूल्स बिल्कुल वही हैं जिस तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स होते हैं। इसके बाद पैरेंथेसिस से क्लास स्टार्ट होता है और क्लोजिंग पैरेंथेसिस से क्लास एंड हो जाता है। इसके अंदर ये वाला पोर्शन बॉडी ऑफ क्लास कहलाता है और बॉडी ऑफ क्लास 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। एक को हम प्राइवेट सेक्शन कहते हैं, एक को हम पब्लिक सेक्शन कहते हैं और एक को हम प्रोटेक्टेड सेक्शन कहते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस के अंदर काफी डिटेल से स्टडी करते हैं। हर सेक्शन के अंदर आप वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस के प्रोटोटाइप को भी रख सकते हैं। इसी तरह पब्लिक सेक्शन में आप वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस के प्रोटोटाइप को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तमाम कांसेप्ट एक एक करके हम सीखने वाले हैं। साथ ही आपको एक एग्जांपल दी गई है। क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम हमने रखा हुआ आइटम। पैरेंथेसिस से क्लास स्टार्ट हुआ। प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर वेरिएबल कोड नंबर को डिक्लेयर किया हुआ है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल प्राइस को डिक्लेयर किया हुआ है और एक दूसरे इंटीजर वेरिएबल क्वांटिटी को डिक्लेयर किया हुआ है और एक फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इस तरह पब्लिक सेक्शन में हमने एक और फंक्शन वाइट शो के नाम से इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हुआ है। याद रखना क्लास का काम क्या है? डेटा को और फंक्शन को पैक करना, इकट्ठा करके रखना। और क्लास के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म भी मौजूद होता है जिसमें डायरेक्ट एक्सेस हम रोक सकते हैं। इसी को हम लोग फिर बाद में डिटेल से पढ़ेंगे जिसको डेटा हाइडिंग कहते हैं कि बाज डेटा आप आउटसाइड द क्लास किसी को इजाजत न दें, किसी ऑब्जेक्ट को इजाजत न दें कि वो आपके डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सके। ये डेटा हाइडिंग का कांसेप्ट हम आगे डिटेल से सीखेंगे। अब एक सिंटैक्स ऑफ क्लास को दोबारा भी जरा देख लें। क्लास कीवर्ड होगा, नेम फू एक जनरल सा नाम रखा गया, कोई भी नाम रख सकते हो। फिर ब्रेसेस, सो मैं इसको पैरेंथेसिस कह रहा हूं, ब्रेसेस स्टार्ट और ब्रेसेस एंड और सेमीकोलन। याद रखना बहुत जरूरी बात है कि क्लास एंड होता है सेमीकोलन से। इसके अंदर एक प्राइवेट सेक्शन है, एक पब्लिक सेक्शन है। प्राइवेट सेक्शन में हमने एक इंटीजर वेरिएबल डेटा के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। तरीकेकार यही होता है कि हम प्राइवेट सेक्शन के अंदर डेटा रखते हैं जबकि पब्लिक सेक्शन के अंदर फंक्शन रखते हैं। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप प्राइवेट सेक्शन में भी फंक्शंस रख सकते हैं और आप पब्लिक सेक्शन में डेटा भी रख सकते हैं। याद रखना जब आप किसी क्लास को डिक्लेयर कर लेते हैं, ये पूरी की पूरी कहते हैं क्लास डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप एक नया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना रहे हैं। क्लास डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आप एक नया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एक तो हमारे पास डेटा टाइप हमारे पास मौजूद हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स और एक है आप अपने डेटा टाइप बना रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को आप बेसिक डेटा टाइप जिस तरह इंट है, फ्लोट है, उसी तरह ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास के अंदर आपके पास डेटा वेरिएबल्स होंगे जिस तरह हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को मेंबर वेरिएबल भी कहते हैं, इन वेरिएबल्स को डेटा मेंबर भी कहते हैं और इनको मेंबर डेटा वेरिएबल्स भी कहते हैं।
इसी तरह क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं इनको मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एबीसी सीखनी है। तो अभी तक हम आपको ये सिखा चुके हैं कि क्लास के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। 2 मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर दी कि प्राइवेट और पब्लिक। इनके अंदर कुछ चीजें आ सकती हैं। वो चीजें क्या हैं? वो डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। डेटा मेंबर्स कोई नई चीज नहीं है, वो आपके आम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वेरिएबल्स ही हैं। लेकिन इन वेरिएबल्स को हम यहाँ पर अब नॉर्मल वेरिएबल नहीं कहते, डेटा वेरिएबल्स कहते हैं, डेटा मेंबर्स कहते हैं। और इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं बिल्कुल वो नॉर्मल फंक्शंस ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब क्लास की टर्मिनोलॉजी में हम इनके लिए मेंबर फंक्शंस का टर्म इस्तेमाल किया करते हैं। याद रखना जो लफ्ज रेड कलर में आपने क्लास ये कीवर्ड है, प्राइवेट कीवर्ड है और पब्लिक ये कीवर्ड्स हैं। और क्लास को जब आप डिक्लेयर कर लेते हैं तो आप ब्रेसेस के अंदर और आखिर में सेमीकोलन से मस्ट आप लोगों ने इसको टर्मिनेट करना होगा। मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शन को सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और सेक्शंस कितने हैं? प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन हमारे पास। और जब आप प्राइवेट लफ्ज लिखेंगे और आप इसके बाद फिर आपने फुल कोलन डालना होगा। इसी तरह जब आप पब्लिक कीवर्ड लिख लेंगे, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, फिर फुल कोलन लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो पब्लिक है। इस तरह अगर आपने प्राइवेट लिख दिया तो इस सेक्शन में आप जो कुछ भी लिखेंगे सब का सब समझा जाएगा कि ये प्राइवेट है। अब प्राइवेट और पब्लिक का फायदा क्या है ये तो हम आपको अभी बता देंगे। एक फायदा तो ये है कि जो डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन आपने प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किए होंगे उनको आउटसाइड द क्लास कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास मेन फंक्शन भी है, आउटसाइड द क्लास कोई और फंक्शंस भी हो सकते हैं। वो इनको एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते उन चीजों को जिनको आप लोगों ने प्राइवेट सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास पब्लिक सेक्शन के अंदर डेटा मेंबर्स हैं या जिसको मेंबर वेरिएबल भी कहते हैं या यहाँ पर आपके पास मेंबर फंक्शन हैं, इनको क्लास के बाहर से डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। अब इस एक्सेस करने का मतलब क्या है ये तो हम शॉर्टली इसको सीख लेंगे। एक बात याद रखना कि जो भी प्राइवेट सेक्शन के अंदर डेटा होगा तो इनको कौन एक्सेस करेगा? इनको एक्सेस करेंगे पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखे हुए फंक्शंस। तो आपस में तो एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, इनका आपस में राब्ता तो है, लेकिन ये प्राइवेट वाले बाकी दुनिया से प्राइवेट हैं, ये सिर्फ इस पब्लिक सेक्शन वालों को अवेलेबल हैं। अगर आप उसको बाहर से इसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो एक्सेस ग्रांट नहीं की जाएगी। हाँ, पब्लिक सेक्शन वाले इस प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखे हुए मेंबर्स वेरिएबल को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि क्लास तो आप लोगों ने डिक्लेयर कर दी, अब इस क्लास को इस्तेमाल करना है। तो क्लास को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों ने जिस तरह अच्छा एक और बात याद रखना कि आपके क्लास डिक्लेयर करने से क्या मतलब है कि क्या इसने मेमोरी में जगह घेर ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्ट्रक्चर है जो आपने बना दिया। जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही है, एक खाली चीज है, ये मेमोरी के अंदर कोई भी जगह नहीं घेर रहा। अब इस क्लास को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है और इसकी डिक्लेरेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप लोग बेसिक डेटा टाइप्स को, इंटीजर को, फ्लोट को, कैरेक्टर को आप लोग डिक्लेयर किया करते हैं। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने क्लास को इंस्टेंशिएट कर लिया। याद रखना, एक और टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूं, क्लास इंस्टेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना, इसका आपने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। इसके लिए आपके मेमोरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बाकायदा रिजर्व हो जाता है। तो जब आप डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त हम कहते हैं कि आपने क्लास को इंस्टेंशिएट कर लिया। जिस वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सिर्फ उसी वक्त ही आपके रैम में उसको मेमोरी एलोकेट की जाएगी। मिसाल के तौर पर
मैंने यहाँ पर 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, x, y और z ये इंटीजर वेरिएबल है। इसी तरह मैं कैरेक्टर वेरिएबल abc को डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर आपको क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हो तो आपने सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखना होगा, याद रखना क्लास का नाम, उसके बाद आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये वेरिएबल अब नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहे इंट और चार की तरह, बल्कि ये अब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है। इसी तरह आप पॉइंटर ऑब्जेक्ट B डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर ऑब्जेक्ट B नॉर्मल वेरिएबल की तरह, इसका इस्तेमाल भी हम सीखेंगे कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो याद रखना आइटम का मतलब क्या, क्लास का नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखेंगे, बिल्कुल वेरिएबल के तमाम रूल इनके ऊपर भी लागू होते हैं। अब अगर हमने क्लास तो डिक्लेयर कर ली, उसके ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर लिए, अब ऑब्जेक्ट चाहता है कि मैं इस क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद जो डेटा है, चाहे वो डेटा मेंबर हैं, चाहे वो मेंबर फंक्शंस हैं, इनको एक्सेस कर लूं। तो दो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, एक हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर, एक हम कहते हैं एरो ऑपरेटर। तो जरा सिंटैक्स पे लिख लें। आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। मसलन अभी पिछले एग्जांपल में आपने देखा था कि आपने लिखा था आइटम A, B और स्टार C। दो तो नॉर्मल वेरिएबल थे और एक आपका पॉइंटर वेरिएबल था। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, या लिखोगे A, या लिखोगे B, या लिखोगे C। अब A नॉर्मल वेरिएबल है तो डॉट इस्तेमाल होगा। और फिर किस मेंबर नेम, ये डेटा मेंबर को, देखिए मैं फिर दोहराता चलूं, डेटा मेंबर कोई और चीज नहीं है, ये आपका नॉर्मल वेरिएबल ही है। आप उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं या आप मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपने डॉट लिखना होगा, उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा या फंक्शन का नाम लिखना होगा। इसी तरह बी भी आपका एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट था, तो आप डॉट लिखेंगे और फिर मेंबर का नाम लिखेंगे, चाहे वो आपका डेटा मेंबर है, चाहे वो मेंबर फंक्शन है। लेकिन सी के केस में याद रखना कि सी जो है ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो डॉट इस्तेमाल नहीं होगा, एरो इस्तेमाल होगा। तो आप हाइफन साइन और ग्रेटर देन का साइन जब लगा देंगे तो ये एरो का साइन आ जाएगा। और इसके बाद उसूल यही है कि आप डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आइए जरा आपको मिसाल से a डॉट शो, अगर आपका एक मेंबर फंक्शन शो फंक्शन था और a आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट और फिर आपने वो शो फंक्शन लिखना है। याद रखना कि A आपका ऑब्जेक्ट है और शो आपका मेंबर फंक्शन है, और डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सिंपल ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन केस ऑफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट फिर आपको एरो इस्तेमाल करना होगा, तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एरो ऑपरेटर और फिर मेंबर फंक्शन का नाम आप लिखेंगे। और मैं आपको दोबारा दोहराता चलूं कि जो स्टार सी था ये आपके पास पॉइंटर था उस क्लास का, और जिसका नाम आप लोगों ने आइटम रखा हुआ है, इसलिए एरो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है इसके मेंबर्स को एक्सेस करने का। ये एग्जांपल देखें और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। क्लास आइटम, क्लास की वर्ड है, क्लास का नाम आइटम है, कर्ली ब्रेसेस के स्टार्ट होने से क्लास स्टार्ट हुआ। आपने यहाँ पर न प्राइवेट लिखा है न पब्लिक लिखा है, तो एक और बात भी अब आपको पता कि जब आप प्राइवेट सेक्शन या पब्लिक सेक्शन कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही कंसीडर किया जाएगा। तो प्राइवेट की वर्ड अगर आपने नहीं भी लिखा तब भी क्लास के एलिमेंट्स, क्लास के डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो यहाँ पर हमने प्राइवेट नहीं लिखा, अगर आप लिख भी देते तब भी वही इफेक्ट होता, नहीं भी लिखेंगे तब भी वही इफेक्ट है। इंटीजर एक डेटा टाइप है और कोड नंबर वेरिएबल का नाम है, फ्लोट डेटा टाइप है और प्राइस, इंट क्वांटिटी। तो आपने यहाँ पर 3 डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। अगरचे आपने यहाँ पर सेक्शन नहीं लिखा प्राइवेट या पब्लिक, लेकिन ये तीनों के तीनों बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर किए जाएंगे। और इसके साथ ही क्लास खत्म हुआ और सेमीकोलन लिखना मस्ट है। उम्मीद है कि आपको क्लास को डिक्लेयर करना अब आ चुका होगा, उसके अंदर सेक्शंस का भी पता चल चुका। अब हम एक मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है आइटम। आइटम क्या है? आइटम क्लास का नाम है, मैं आपको चंद लम्हे पहले बता चुका हूँ।
कि जब आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं तो आपने क्लास का नाम लिखना होगा, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट है ए, और एक आपने पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी को डिक्लेयर कर लिया और कमेंट में लिखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है। अब एक्सेस करना है, याद रखना कि ये प्राइवेट सेक्शन के अंदर ये तीन चीजें मौजूद हैं, कोड नंबर, प्राइस और क्वांटिटी, और हम क्लास के बाहर मेन फंक्शन से ए ऑब्जेक्ट डॉट कोड नंबर, ए ऑब्जेक्ट कहता है कि मुझे कोड नंबर में 1 2 3 स्टोर करना है, इसको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? इसलिए क्योंकि कोड नंबर तो प्राइवेट सेक्शन के अंदर है और हम अभी सीख चुके हैं कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर की चीजों को आप क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये आपको एरर मैसेज जनरेट करेगा, डायरेक्ट एक्सेस इज नॉट अलाउड। इसी तरह आप ए डॉट प्राइस, ए ऑब्जेक्ट है और प्राइस जो है वो आपके पास एक पब्लिक सेक्शन के, प्राइवेट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ एक डेटा मेंबर है, तो इसको भी एक्सेस ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसी तरह ए डॉट क्वांटिटी के साथ भी काम होगा। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम ने हमें एरर मैसेज देना है, जो कि मैं चंद लम्हे प्रैक्टिकली स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा। ये प्रोग्राम आपके सामने dev++ के अंदर हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि iostream यूजिंग नेमस्पेस क्लास आइटम, और मैंने कोई सेक्शन नहीं लिखा। आइए इस प्रोग्राम को मैं सबसे पहले सेव करता हूं, अब जाके हम इसको कंपाइल करते हैं। F9 20 का शॉर्टकट है। आप देखें इसे एरर मैसेज, एरर क्या है? int item code number is private, कि आइटम कोड नंबर प्राइवेट है और आप उसको एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक्सेस किया जा रहा है आउटसाइड द क्लास से। अगर मैं इसको पब्लिक सेक्शन में रख दूं फिर ये एरर मैसेज खत्म हो जाए पब्लिक, और आप देख सकते हैं इसको सेव करके हम दोबारा कंपाइल करते हैं तो उसके तमाम एरर मैसेजेस खत्म हो गए, 0 एरर 0 वार्निंग। क्यों? क्योंकि अब आउटसाइड द क्लास a डॉट कोड नंबर 1 2 3 कोड नंबर के अंदर 1 2 3 स्टोर किया जा रहा है। कौन सा? ऑब्जेक्ट a, और ऑब्जेक्ट a प्राइस के अंदर ये स्टोर कर रहा है। अब पब्लिक सेक्शन के अंदर आ गए तो इसका मतलब है कि अब ये एक्सेसिबल हो सकते हैं और ये एक्सेसिबल हो गए हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम आगे जाकर काफी डिटेल के साथ तमाम प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा हुआ है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।